हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माय हॉबीज़ गार्डनिंग में। आज देखिए मैं क्या काम करने जा रही हूँ। मेरे प्लांट्स हैं बेचारे, इतनी धूप सह रहे हैं, गर्मी सह रहे हैं, उनकी क्या हालत हो रही है। उन्हीं के लिए कुछ मैंने तैयार किया है और देखिएगा, अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन भी प्रेस कीजिएगा। अगर जानकारी अच्छी लगे तो देखिए, ये कुचिया का प्लांट है, फुल सनलाइट में चलने वाला प्लांट है। सभी को ये चीज़ पता है, क्योंकि पहले तो मैं सोचती थी इतना कोमल प्लांट, इतनी सॉफ्ट लीफ, ये धूप में तो जल जाएंगी। लेकिन जब मैंने लिया तो देखा, अरे ये तो बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा है। अब ये देखिए, इसकी लीफ तक बर्न हो गई हैं। जब इतना हाई टेम्परेचर होगा तो हर किसी की हालत ख़राब होती है। और ये देखिए, जितनी आगे की टिप है बर्न हो गई हैं, सब तरफ से बर्न हुई हैं। इस साइड कम हुई हैं, इस साइड कम धूप आती है तो इस साइड देखिए कम हुई हैं, जहाँ तहाँ हुई हैं, और उस साइड तो बहुत हुई हैं। तो इसी तरह अपने प्लांट्स को ठंडक देने के लिए, कि हमारे प्लांट्स बहुत ही गर्मी से झुलस रहे हैं, लीव्स भी शेड उनका लाइट हो रहा है कलर का, तो इसलिए मैंने जो खाद तैयार की है अपने प्लांट्स के लिए, क्योंकि गर्मी में खाद नहीं देनी चाहिए, सभी को पता है। लेकिन क्या आप सोचते हैं, गर्मी में हम लोग भी तो खाते पीते हैं, हम लोग भी खाना खाते हैं, खाना नहीं खाते हैं, मील नहीं लेते हैं तो लिक्विड डाइट लेते हैं। कुछ ना कुछ तो हम लोगों के शरीर को भी चाहिए होता है। इसी तरह से हमारे प्लांट्स हैं, उनको भी चाहिए होता है। इसीलिए मैं टाइम टू टाइम लिक्विड कुछ ना कुछ उनको खाद दे देती हूँ। एक बार मैं इन लोगों को मैं खाद दे चुकी हूँ। उस बार मैंने सिर्फ गोबर की खाद को, जो भिगो के, जो सूखे हुए थे, कंडे टाइप के हो जाते हैं, गोबर सूख के, अगर कंडा नहीं है तो गोबर भी सूख के बिल्कुल कंडे की तरह हार्ड हो जाता है, बहुत ही टाइट हो जाता है, जो तोड़े नहीं टूटता है, आप उसको भी भिगो सकते हैं। बस पुराना होना चाहिए और कुछ नहीं। और इस तरह से मैं एक बार इन लोगों को मैं दे चुकी हूँ। ये देखिए, ये है हमारा भीगा हुआ, ये मैं एक बार इनको दे चुकी हूँ, सभी प्लांट्स को मैं दे चुकी हूँ। और ये मेरी 20 लीटर की बाल्टी है, ये मैंने आधा इन लोगों को मिला के दे दिया था। अब ये दोबारा से मैं इसको दूंगी, क्योंकि जब तक हम अपने प्लांट्स को खाद नहीं देंगे हमारे प्लांट्स हेल्दी नहीं रहेंगे। एक तो गर्मी की मार सहेंगे, धूप लू चपेट सहेंगे, ऊपर से उनको खाने को भी नहीं मिलेगा, सिर्फ पानी पिलाते रहेंगे, तो उससे प्लांट्स हेल्दी नहीं रहेंगे। बस जिंदा रहेगा आपका प्लांट्स, लेकिन हेल्दी ग्रोथ नहीं आपका प्लांट्स करेगा। तो इसलिए हमें अपने प्लांट्स में लिक्विड खाद भिगो के, जैसे गोबर की खाद गर्म होती है, आप उसे 3-4 दिन पानी में भिगो दीजिए, उसकी सारी तासीर ठंडी हो जाएगी, उसकी गर्मी निकल जाएगी। और इसी तरह से हम अपना, ये देखिए, हमने ये इसमें नीम खली, राख और सीवीड मैंने भिगोया है, और ये एलोवेरा भिगोया है। ये इस चम्मच से मैंने लिया है, इसमें 10 चम्मच नीम खली है, और राख मैंने कम ली है, राख होती है गरम, 4 चम्मच है, और ये सीवीड के भी इसमें 5 चम्मच है, और ये हमारा एलोवेरा है, ये भी मैंने इसमें डाल दिया था, क्योंकि एलोवेरा ठंडा होता है। तो एलोवेरा को हम अपने प्लांट्स में देंगे तो जो ये हमारी लीव्स जल रही है ना, तो ये जलनी बंद हो जाएंगी, इनको ठंडक का एहसास होगा। तो इनको भी, जैसे हम लोग एसी में बैठते हैं, कूलर में बैठते हैं, तो गर्मी का एहसास नहीं होता है, इसी तरह से ये एलोवेरा भी हमारे प्लांट्स के लिए काम करता है। और हम खाद को भिगो के उसको ठंडा करके देंगे। ये मैंने पतली पतली स्लाइस इसमें डाल दी थी, जिससे कि अच्छे से सारा पल्प इसमें निकल जाएगा। भीगने के बाद ये सॉफ्ट हो जाता है, वैसे भी सॉफ्ट होता है। ये देखिए कितनी आसानी से सारा पल्प निकल रहा है। और अगर एलोवेरा मेरे प्लांट में चला भी जाएगा तो वो हमारे प्लांट्स को नुकसान नहीं करेगा, बल्कि फ़ायदा ही करेगा, किसी प्रकार की फंगस नहीं लगने देगा, और हमारे प्लांट्स को ठंडक भी देगा। हमारे प्लांट्स अच्छे से ग्रो करते रहेंगे। इसीलिए मैंने छिलका नहीं हटाया है, ऐसे ही मैंने पतली पतली सी स्लाइस ऐसे काट के डाल दी है। ये देखिए, सारा एलोवेरा अपने आप ही निकलता जा रहा है इस तरह से।
तो एलोवेरा मेरा निकल गया है। अब हम ये वाला जो हमारी बाल्टी है, ये डिब्बा, इसी में हम इसको डाल देंगे। ये देखिए, ये इस तरह से भीग रहा था। और ये हमारा आलू और प्याज का पानी है, जो छिलके मैंने थोड़े से निकाल के उसमें मैंने डाल दिए हैं। मैंने छिलकों को हटा लिया है। ये देखिए प्याज का छिलका है, कुछ मतलब रह गया है तो वो है। ये देखिए, इस तरह से मैंने इनको हटा लिया था, क्योंकि मैं खाद डालने जा रही थी, फिर मैं डाल नहीं पाई। और ये देखिए, अब इसको भी हम इसी में डाल देंगे इस तरह से। ये हमारा आलू प्याज का देखिए पानी है। इसमें पोटेशियम बहुत ज़्यादा होती है और नीम खली फंगस नहीं लगने देती है, और नीम खली हमारी नाइट्रोजन से भी भरपूर और खाद भी होती है। और ये हमारी राख भी बहुत ही अच्छी कैल्शियम रिच है। बोन मील गर्मियों में नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो मैंने नहीं इसीलिए डाला है, इसीलिए सिर्फ मैंने वो डाल दिया है राख। उसमें भी कैल्शियम बहुत अच्छी मात्रा में होता है। अब ये देखिए, मेरा इतना खाद तैयार हुआ है। इसमें मैं पानी भर लूँगी अभी, और अपने प्लांट्स में दे दूँगी। जो प्लांट्स मेरे बिल्कुल ही धूप में बहुत ही नाजुक से हैं, उनमें मैं ये खाद में डाल दूँगी। मैंने 2 डिब्बा गोबर का लिया है, और ये आधा डिब्बा मैंने वो चीज़ हो गई हमारी, क्योंकि मैंने 1 डिब्बा इसमें से निकाल दिया है। बहुत ज़्यादा हार्ड खाद ना दें प्लांट्स को। और जो मैंने ये प्याज लहसुन का किया था, वो मैंने 1 डिब्बा इसमें डाल लिया। अब ये पूरा मैं इसे पानी से फिल कर दूंगी, तब मैं खाद दूंगी। आप ऐसे समझ लीजिए, ये मेरे तीन डिब्बे हुए होंगे। ये डिब्बा 1 लीटर का होगा, 3 लीटर है। और ये मेरी 20 लीटर की बाल्टी, ऊपर से थोड़ी सी 2-2.5 लीटर अगर मेरी कट भी है, तब भी इसमें मैं 10 गुना पानी ऐड करने जा रही हूँ। तो एक बात बताना भूल गई हूँ, मैंने इसमें एप्सम सॉल्ट भी डाला है। एप्सम सॉल्ट में सल्फेट मैग्नीशियम वगैरह होता है, जिससे कि हमारे प्लांट्स की जो लीव्स जो हैं इस तरह से लाइट शेड की जो हो जाती हैं, तो उसके लिए बहुत ही अच्छा होता है। ये देखिए, इस तरह से ये मैं आपके साथ मैं समय बताना भूल गई, मुझे ध्यान आया तो मैंने अभी इस बात को शेयर कर दिया है। तो इस तरह से आप लोग भी डाल लीजिएगा। मैंने ये वाले 4 चम्मच एप्सम सॉल्ट लिया है। ये देखिए दोस्तों, ये डिब्बे में कलर है, आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ऐसा नहीं कि मैंने ज़्यादा पानी डाला है तो ये बहुत ही लाइट हो गया, लाइट नहीं हुआ है, कलर है। तो इस तरह से हम अपने सभी प्लांट्स में डाल देंगे। किसी भी प्रकार का प्लांट्स हो हमारा, पर्सलन में और डालेंगे तो बहुत अच्छी फ्लावरिंग होगी, बहुत अच्छी उनकी ग्रोथ होगी। तो इसलिए हमें हर एक प्लांट में इनको डालना है, ताकि हमारे प्लांट्स और अच्छे से ग्रोथ करें, खूब अच्छी फ्लावरिंग हो। इस तरह से हम हर एक में डाल देंगे। जितनी रिक्वायरमेंट है उसी हिसाब से डालिएगा। बहुत ज़्यादा डालने से कोई फ़ायदा नहीं है, वेस्ट हो जाता है। पॉट के बाहर अगर निकल गया तो कोई फ़ायदा नहीं है। जितना आपकी मिट्टी सूखी है, गीली है, कितना बड़ा पॉट है, उसके हिसाब से आप दीजिएगा। और मैं तो इसी तरह से अपने सभी प्लांट्स में दूंगी मैं, क्योंकि मेरे सभी प्लांट्स ये छत वाले हैं, बेचारे धूप में रहते हैं, इस वजह से इनको ठंडक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो हम एलोवेरा में भी देंगे, एलोवेरा को भी खाद की ज़रूरत है। आप खाद डालेंगे और भी अच्छे से एलोवेरा होगा। इस तरह से हम गुलदाउदी में भी देंगे, हमारी गुलदाउदी भी अच्छे से ग्रोथ लेगी, अच्छे, क्योंकि अभी इसका भी टाइम आ रहा है, हमें इसको भी अपने गार्डन में और ज़्यादा अच्छे से ऐड करना है। तो इसको हेल्दी रखना है, हेल्दी होगी तो इसकी कटिंग भी आगे चल के हमें लगानी है। इस तरह से हम हर एक में डाल देंगे।
क्योंकि हर प्लांट्स को नीड है। ऐसा नहीं इस प्लांट्स को है उस प्लांट्स को नहीं है, सभी प्लांट्स को हमारे खाद की और ठंडे ठंडे फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन भी दोस्तों प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और एक बात और दोस्तों, मैं उस साइड भी हमारे जो प्लांट हैं उनको भी मैं ये फर्टिलाइज़र दूंगी, क्योंकि इन प्लांट्स को भी इस फर्टिलाइज़र की नीड है। इनको भी मैं ये अपनी ठंडी खाद पावरफुल हेल्दी कुछ भी समझिए मैं दूंगी, ताकि हमारे ये सारे प्लांट्स देखिए सारे फूल